हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक पे, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ के बेहतरीन कंसेप्ट जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज और उससे संबंधित बनने वाली अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में, जिससे हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने कुछ सवाल भी कराए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप उन्हें करें। अंतःवृत्त और परिवृत्त समझने से पहले समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। नाम लिख दिए ABC। इस A वर्टेक्स से AC से सामने वाली भुजा BC पर एक AD मीडियन ड्रॉ किए। ये क्या है? मीडियन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। हिंदी में कहेंगे इसको माध्यिका। मीडियन क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं और वो साइड को बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, वो मीडियन कहलाता है। उसी तरह से बी वर्टेक्स से भी AC लाइन पे, AC जो साइड है उस पर एक मीडियन ड्रॉ कर दिए जिसका नाम है BE। उसी तरह से AB लाइन पे C वर्टेक्स से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दिए, C वर्टेक्स से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दिए जिसका नाम है CF। अब ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिला इसको बोलते हैं G यानी केंद्रक बोलते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रक, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रॉइड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक। अब ये जो केंद्रक है इस मीडियन AD को 2:1 में डिवाइड करता है। कितना में? 2:1 में डिवाइड करता है। और बेस के साथ ये जो हमारा बेस है इसके साथ 2√3 का रेशियो बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लिखना चाहें AG रेशियो GD रेशियो BC तो ये होगा 2:1:2√3। बस इतना याद करना है और इन सेंटर और सरकम सेंटर यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो भी सवाल होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? इस रेशियो को याद रखना है, यानी ऊपर वाला 2, उसके नीचे 1 और जो बेस होगा वो 2√3 होगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो चलिए अभी जो मैंने ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ बताएं उसको सर्किल से रिलेट करके देखते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ABC और इसका एक मीडियन AD है। G जो है इसका सेंट्रॉइड है। अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और जो साइड का रेशियो होता है वो 2√3 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से इस ट्रायंगल के शीर्ष से मिलाते हुए जो सर्किल ड्रॉ करते हैं, इस सर्किल को बाहर से जो सर्किल ड्रॉ करते हैं इस सर्किल को बोलते हैं परिवृत्त। इसको क्या कहते हैं? परिवृत्त कहा जाता है। और इसी को कहते हैं सरकम सर्किल। क्लियर है? अच्छा, इस ट्रायंगल के साइड से होते हुए इस ट्रायंगल के साइड को टच करते हुए जो सर्किल अंदर से ड्रॉ करा जाता है इसी को कहते हैं अंतःवृत्त। इसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहा जाता है। अंतःवृत्त, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इन सर्किल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन सर्किल बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो अंदर वाला सर्किल है इसका रेडियस बन जाता है ये 1 यूनिट जो है इसका क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। इस सर्किल का रेडियस कितना हो जाता है? 1 यूनिट। और इस सेंट्रॉइड से जो इस A वर्टेक्स के जो डिस्टेंस है, ये परिवृत्त की त्रिज्या बन जाती है। क्या? परिवृत्त की त्रिज्या, यानी 2 यूनिट परिवृत्त की त्रिज्या
और इन सर्किल यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगा वो 1 यूनिट होगा। अच्छा, जो ट्रायंगल का भुजा है, ट्रायंगल का जो भुजा है, जो साइड है ट्रायंगल का, उसका रेशियो मैंने बताया 2√3। उसका रेशियो कितना है? 2√3। इस तरह से समबाहु त्रिभुज और अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन तीनों का रिलेशन ये बन के सामने है कि परिवृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट होगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट होगा, और इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 2√3 होगा। याद करना बिल्कुल आसान है। अपर पार्ट 2, उसके नीचे 1 और सबसे नीचे 2√3, 2 1 2√3 क्या होता है? 2 1 2√3। बिल्कुल आसान है। इस रेशियो का यूज़ कर आप इससे जो भी सवाल, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, आप आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए तो सवालों में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किसी समबाहु त्रिभुज, पहला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यानी परिवृत्त की त्रिज्या, ये हमारा परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहने का मतलब कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 सेंटीमीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 सेंटीमीटर को। और अंतःवृत्त त्रिज्या ही बताना था, यानी 1 यूनिट ही बताना था, ये 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है। दूसरा सवाल है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की क्षेत्रफल बताएं। यानी दूसरा सवाल है ये कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहाँ भुजा दिया हुआ है, यानी 2√3 = 14√3 सेंटीमीटर। यानी ऐसे समझेंगे कि 2√3 रिप्रेजेंट कर रहा है 14√3 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 7 जा 14, यानी 1 यूनिट = 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, 1 यूनिट = इतना, तो क्षेत्रफल पूछा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, πr² क्षेत्रफल होता है, πr² = 22/7 × 7 × 7 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये हमारा सही जवाब। अब थर्ड नंबर सवाल शुरू करते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियोज़ बताना है। तो इस सवाल को हम इस रेशियो का यूज़ करके ही आंसर बता सकते हैं। चूँकि रेडियस जो है वो 2 यूनिट है, तो इसका जो एरिया होगा वो इसका स्क्वायर यानी 4 यूनिट होगा, और इस अंतः त्रिज्या जो है वो 1 यूनिट है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 1 यूनिट ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह इस सवाल का जो सही आंसर है वो 4:1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है इस सवाल के लिए। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², ये वैल्यू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 × r², और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 22 से ये कटेगा 7 बार में, यानी रेडियस जो निकल के आया वो 7 सेंटीमीटर निकल के आया। और ये अंतःवृत्त की बात हो रहा है, यानी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो हमें बताना है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का पहले भुजा पता करेंगे। त्रिभुज का भुजा जो है वो 2√3 यूनिट है, यानी 2√3 यूनिट जो है वो कितना होगा? तो 7 दूनी 14√3 सेंटीमीटर इसका भुजा आ जाएगा। इस त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 14√3 सेंटीमीटर होगा।
चूँकि परिमाप बताना है तो 3 से गुना, यानी 14 × 42 √3 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है? तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाहरी वृत्त के व्यास और त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात बताइए क्या होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 1 यूनिट है तो इसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो 2 यूनिट होगा। उसी तरह से परिवृत्त की त्रिज्या अगर 2 यूनिट है तो इसका जो व्यास डायमीटर होगा वो 4 यूनिट होगा। अगर हाइट की बात करें तो हाइट अगर, अच्छा ये हमारा भुजा है, ये क्या है, भुजा है, और इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो 2 और 1 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। यानी हाइट जो होगा ट्रायंगल का वो 3 यूनिट होगा। यानी इस तरह से हमारा जो अंतः त्रिज्या और परि त्रिज्या और जो हाइट है उसका रेशियो निकल के आ गया 2 4 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। किसी त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, जो दिया है वो 3 पाई दिया हुआ है, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी r = √3 सेंटीमीटर आ गया। परिवृत्त का बात है यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है √3 सेंटीमीटर को। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज की भुजा फाइंड करेंगे, यानी 2√3 बताना है। 2√3 जो होगा वो √3 से इस तरह गुना हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा यानी 3 गुना, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 9 सेंटीमीटर हमारा इस त्रिभुज का परिमाप है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस त्रिभुज का इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट और अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 कहता है कि किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समबाहु त्रिभुज जो है वो वृत्त के अंदर बना हुआ है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना है, यानी परिवृत्त का बात है। किसका बात? परिवृत्त का बात है। क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये सवाल में दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी ए का जो वैल्यू आएगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। ए यानी साइड जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2√3, साइड 2√3 यूनिट = 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है परि त्रिज्या के बारे में, यानी 2 यूनिट बताना है, तो 2 यूनिट जो होगा वो 4/√3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? यानी ये रेडियस पता चल गया। ये क्या पता चला? रेडियस पता चला। इस वृत्त का रेडियस क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, यानी पाई आर स्क्वायर बताना है, तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, और रेडियस यानी 4 4 या 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? उम्मीद है मेरा ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस रेशियो को याद रखें, 2:1 2√3 इस रेशियो को याद रखें कि कोई भी सवाल अगर आता है इस तरह का आप आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।